So hello all, on the behalf of FCI Wings team, I welcome you all in this video tutorial. So this video is dedicated to the main segment of FCI, that is our divisional offices. So in this video, we will try to understand the overview of this FCI ARMS portal and we will try to understand some of its module. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका जो डोमेन नेम है दैट इज fciarms.in, वो आपको एड्रेस बार में एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज आपके सामने आएगा। लॉगिन तीन तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, FCI लॉगिन, उसके बाद स्टेट लॉगिन, उसके बाद मिल लॉगिन। तो आपको FCI लॉगिन पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो रीजनल ऑफिस से आपके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिला है एज ए डिविजनल एडमिन, वो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप कुछ इस तरीके से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद मैं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने प्रैक्टिकली आप पूरा वेबसाइट को यहाँ पे गो थ्रू करेंगे, पूरा मॉड्यूल्स को समझेंगे। उसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके सामने होगा आपका सबसे पहले डिविजनल ऑफिस का कोड, जो कि यहाँ पे SB डिनोट साउथ जोन और 25 यहाँ पे डिविजनल ऑफिस का कोड है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अगर आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिन का लॉगिन है, और यहाँ पे डिविजनल ऑफिस का नाम लिखा आएगा आपके। फॉर दिस केस दिस इज ताड़ापल्लीगुडम, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे अगर आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है तो यहाँ कुछ इस तरह से क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, राइट। और अगर आपको वेबसाइट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ आप क्लिक करने के बाद प्ले स्टोर से ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमने क्लिक किया। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके डिविजनल ऑफिस का डैशबोर्ड, पूरे डिविजनल ऑफिस का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आने वाला है, ठीक है। सो डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, इट्स शोइंग द रिपोर्ट फॉर 23-24 क्रॉप ईयर। तो 23-24 का यहाँ पे क्रॉप ईयर का पूरा डिटेल आ रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका IRS कोड जो कि SB 25 फॉर दिस डिविजनल ऑफिस केस। डिविजनल ऑफिस का नाम ताड़ापल्लीगुडम। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे यूजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूजर टोटल 5 यहाँ पे हैं, और डिपो यूजर की बात करें 31 डिपो यूजर यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। दैट मीन्स आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूजर ID अपने रेस्पेक्टिव डिपो की या डिपो के जो यूजर्स हैं उनकी आप ID क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा काम बेसिकली डिविजनल ऑफिस लेवल पे होगा। आपके जो अंडर में जितने भी डिपोज हैं, जो भी रेल हेड्स हैं, सबकी एंट्री यहाँ पे आपको यहाँ पूरा डैशबोर्ड में यहाँ पे शो होने वाली है। तो यूजर्स यहाँ शो हुआ। उसके बाद मास्टर्स में देखेंगे लिखा है नंबर ऑफ रेल हेड्स या सेंटर्स, तो यहाँ 9/9 लिखा है। दैट मीन्स इस डिविजनल ऑफिस के अंडर में 9 रेल हेड्स हैं। एजेंसीज कितना मेंशन है यहाँ पे डिविजनल ऑफिस में, तो 2 एजेंसीज अटैच्ड हैं फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट वी कैन से। उसके बाद CMR स्लैब रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट मींस यस। मैंडेट कॉस्ट फैक्टर्स, जो आपके कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो रीजनल ऑफिस डिसाइड करता है, तो क्या वो मेंशन है, राइट, इट्स यस। आगे देखते हैं डिपोज, नंबर ऑफ डिपो, सपोज यहाँ पे 13 है तो 13 आ रहा है पूरा सामने आपके। डिपो GPS के कोऑर्डिनेट्स ओके हैं तो 13 आउट ऑफ 13 यहाँ पे 13 डिपो के यहाँ पे कोऑर्डिनेट ओके हैं, दैट मीन्स अप्रूव्ड हैं। कॉस्ट फैक्टर अपडेट्स हैं सारे यहाँ पे डिपो के, तो यस अपडेटेड 13 के अपडेट हैं। अगर सपोज किसी का यहाँ पे अपडेट नहीं होता तो इट विल शो 12 और 11 और 10, राइट। तो नंबर ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं आपके डिविजनल ऑफिस पे, तो यहाँ इन दिस केस 3 हैं आपके ऑफिस में। जितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं वो शो होगा। टोटल मिल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो टोटल मिल्स सपोज इन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर में टोटल मिला के 591 मिल्स हैं। एक्टिव कितनी है और इनएक्टिव कितनी है वो भी यहाँ शो होगा, और एक्टिव इनएक्टिव आगे आपको दिखाएंगे पूरा किस तरीके से आप कर सकते हैं। सो 392 एक्टिव है, बार 199 अभी इनएक्टिव है यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, आगे और देखते हैं अभी इसमें, राइट। और देख सकते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ रूट्स एंड डिस्टेंसेस कितने की कंफर्म्ड है और येट टू कंफर्म्ड है, किस तरीके से आगे रूट्स डिस्टेंस कंफर्म होती है, कैसे GPS कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्दर वीडियोस में भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ डैशबोर्ड में बता रहे हैं तो 387 मिल्स का, अभी यहाँ मिल्स की बात चल रही है पूरा। सो आउट ऑफ 591 मिल्स में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रूट्स एंड डिस्टेंसेस फाइनलाइज है, 387 का है, 204 का अभी येट टू कंफर्म है,
ठीक है, किस तरीके से कंफर्म करेंगे वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। आगे चल रहा है अदर्स, देखते हैं पैडी अपडेटेड, यस, लोड बैलेंस वर्जन 7, बुकिंग काउंट, ठीक है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। आगे नीचे देखते हैं और कुछ और यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड में क्या मेंशन है, पूरा आप एक बार पूरा आपका डिविजनल ऑफिस यहाँ आपके सामने आने वाला है। जैसा कि हमने बताया था ऊपर आपके अभी 3 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आप देख सकते हैं, ईस्ट गोदावरी, एलुरु, वेस्ट गोदावरी, राइट। सो 81 मिल्स यहाँ पे इस रेस्पेक्टिव रेवेन्यू में एक्टिव हैं, 96 यहाँ पे एक्टिव है। तो एक्टिव का जो हमने बताया था 215 आर एक्टिव, राइट, सॉरी 215 नहीं, टोटल नहीं आ रहा, इसमें वेस्ट गोदावरी में 215 है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें कितनी एक्टिव हैं ये सारी मिल्स और कितनी इनएक्टिव हैं अभी फिलहाल। टोटल आपकी 591 मिल्स अभी आपने आपको ऊपर बताया था, राइट। यहाँ देखिए, तो ये बाइफर्केशन है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक, आगे जीपीएस कितने, अभी हमने ऊपर देखा था कितने मिल्स का जीपीएस रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिखाई दे रहा है 81, 96, 214, और कितना कंफर्म है, तो 81 आउट ऑफ 81 कंफर्म मिल्स, यहाँ पे ये पूरा डेटा दे रखा है। रूट्स एंड डिस्टेंस की बात करें तो कितने, यहाँ ये पूरा नंबर ऑफ मिल्स है और येट टू कंफर्म के लिए नंबर ऑफ मिल्स है, राइट। तो ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल व्यू हो गया कि किस तरीके से आपका डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आगे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ मास्टर्स की तरफ हम देखते हैं। तो ये सारा आपका डैशबोर्ड होने वाला है, ये आपको आई थिंक पूरा समझ में आ रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले मास्टर्स की तरफ देखते हैं कि क्या मास्टर यहाँ पे इस मॉड्यूल में है। तो सबसे पहले मास्टर मॉड्यूल को हम समझ रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं सबसे पहले ग्लोबल है, दूसरा डिपो है, मिलर्स है, यूजर्स है, और बाद में स्टेट एपीआई भी है और स्टेट एपीआई सेकंड भी है, राइट। सो आपके डिविजनल ऑफिस में हो सकता है ये वाले 4 टैब्स हों। ये क्या है, एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द ग्लोबल। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। एक बार ग्लोबल पे हम क्लिक करते हैं, तो हमने ग्लोबल पे यहाँ क्लिक किया। ग्लोबल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये क्या शो हो रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल के अंदर कुछ 5 टैब आपके सामने हैं। सबसे पहले क्रॉपियर, नंबर 2 कॉमोडिटी, एजेंसीज, कॉस्ट फैक्टर, और आगे है इंटर डिस्ट्रिक्ट टैगिंग, राइट। तो इसके ब्रैकेट में कुछ देख रहे होंगे आप, सबसे पहले लिखा है दिस इज हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। दैट मीन्स फॉर क्रॉपियर एंट्रीज रीजनल ऑफिस, sorry, headquarters is the competent authority we can say, or competent office we can say। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज 20 to 23 की एंट्री यहाँ पे ये हेडक्वार्टर्स को करनी है। आपके डिविजनल ऑफिस के पोर्टल पे ये शो होगा जस्ट। सो हेडक्वार्टर्स ने वन टाइम एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं फॉर 20 to 23। इट इज KMS, इट इज RMS। तो यहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो वी विल टॉक अबाउट 23, 24। सो इट इज सपोज this KMS is going on this time, so 30th this from date, so 25th of September, it's going to be end on suppose 30th June of 2024। so we have mentioned here from date and to date। ये यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ने पूरा मेंशन किया हुआ है। कुछ एक्सटेंशंस अगर मिलता है then it will be shown here, right। so अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। फिर देखते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉमोडिटी भी हेडक्वार्टर्स को एंट्री करनी है। ब्रैकेट्स में जो इट इज मेंशनिंग हियर, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट these all entries are done by headquarters, right, has been done by headquarters। so ये राइस की एंट्रीज है। राइस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी, यू ऑल नो, बॉइल्ड राइस कॉमन, बॉइल्ड राइस, रॉ राइस कॉमन, बॉइल्ड राइस ग्रेड ए, रॉ राइस ग्रेड ए, राइट। सो एलियास नेम यहाँ पे मेंशन किए हुए हेडक्वार्टर्स ने BRC, RRC, BRA, RR, राइट। तो ये सारा एंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं एजेंसीज। सो एजेंसीज के बारे में देखते हैं, क्लिक करते हैं एजेंसीज पे। यहाँ आप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो एजेंसीज के ब्रैकेट में लिखा है रीजनल ऑफिस। दैट मीन्स जो भी एंट्रीज एजेंसीज की होनी है दैट ऑल विल बी डन बाय रीजनल ऑफिस। सो रीजनल ऑफिस के लॉगिन आईडी से जो रीजनल ऑफिस में एडमिन है, सॉरी रीजनल एडमिन, दे आर गोइंग टू एंट्री for agencies। so for this particular divisional office there are, or we can say 2 agencies are there। first is AP Markfed and another is AP State Civil Supplies Corporation Limited, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोड यहाँ पे मेंशन है A Markfed और APSCSC Limited, ठीक। तो ये एंट्री हमारी रीजनल ऑफिस ने एंट्री कर दी है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके डिविजनल ऑफिस के पोर्टल पे जस्ट
शो हो रहा है। आगे हम देखते हैं, क्लिक करते हैं कॉस्ट फैक्टर पे, तो ये भी रीजनल ऑफिस ही यहाँ पे डाल रहे हैं कि कौन कौन से कॉस्ट फैक्टर्स उनके अंडर में यहाँ अफेक्ट करने वाले हैं। तो रीजनल ऑफिस विल एंटर लाइक दैट मैंडेट फैक्टर्स लाइक CMR ट्रांसपोर्ट, HT स्टोरेज, लाइक, या फिर ऑन डिमांड, इस तरह से जस्ट इट्स एंट्री और ऑल एंट्रीज विल बी डन बाय रीजनल ऑफिस एंड सेम एज इंटर डिस्ट्रिक्ट टैगिंग, दिस ऑल एंट्री वर डन बाय रीजनल ऑफिस। सो अभी ग्लोबल में सिर्फ इतना ही कि ऑल द एंट्रीज किसको कहाँ होनी है, क्रॉप ईयर कौन मेंशन कर रहा है, the crop year will be entry done by headquarters, commodities entries will be done by headquarters, agencies done by regional office. So all these entries are done by respective offices, right, competent offices. So we will move on depots part. So we will click on depot, like we have clicked here. So depot में क्या है, okay, I will log in here as a demo part. So यहाँ पे same, मैं यहाँ पे आपको login करके दिखा रहा हूँ, same, it's the same interface here. So depot पे हम click कर रहे हैं, again I'm going to log in as a demo. So I will try to show you practically that how we can create users or how we can create add some godowns or hire or dehired godown, like all entries I will try to show here. Like, तो सबसे पहले यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, मास्टर्स में ग्लोबल हैज बीन कंप्लीटेड, सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर डिपो. सो डिपो पे मैं क्लिक करता हूँ, सो 4 टैब्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो 4 टैब्स पहले एक बार देखते हैं इनके, हु इज द गॉडफादर ऑफ दिस रेल हेड एंट्रीज, इट्स रीजनल ऑफिस एज आई हैव टोल्ड यू इन ग्लोबल. डिपो की एंट्रीज के लिए कौन होगा, सो डिविजनल ऑफिस. तो डिविजनल ऑफिस के अंदर जो डिपोज हैं उनकी एंट्रीज के लिए यहाँ पे डिविजनल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है. डिपो के कॉस्ट फैक्टर कौन एंट्री करेगा, राइट, डिविजनल ऑफिस विल एंटर डिपो कॉस्ट फैक्टर. और अप्रूव कौन करेगा रिक्वेस्ट, दैट इज सेम डिविजनल ऑफिस, राइट. सो डिस्ट्रिक्ट एडमिन विल अप्रूव ऑल द रिक्वेस्टेड. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्लिक हियर दिस, हाँ राइट, सो इट्स रेल हेड. सो फॉर दिस रेल हेड I have clicked here. So it is showing that total 9 rail heads are there. देखिए डैशबोर्ड पे I have it's shown already. डैशबोर्ड पे अभी आपको दिखाई दिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेल हेड्स आर 9, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट डैशबोर्ड पे पूरा उधर ही शो हो रहा है दैट व्हाट यू हैव एंटर्ड हियर. सो सपोज रीजनल ऑफिस हैज एंटर्ड हियर दैट देयर आर टोटल regional office entered there, total there are 9 rail heads are there for particular divisional office. So I will try to click here, प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, सो इट विल शो दैट इन दिस पर्टिकुलर रेल हेड्स हाउ मेनी डिपोज आर आई कैन से कनेक्टेड. सो दीज कनेक्टेड डिपोज आर कॉल्ड क्लस्टर. क्लस्टर सपोज सेंटर्स ऑफ क्लस्टर, राइट. सो यू ऑल नो FCI cluster 1. So it's showing FCI cluster 1, it's by default. That means we can say that under one railhead at least one center or FCI cluster is there, right. So by default, if suppose Tadapalligudam is suppose under this district name Tadapalligudam, one railhead is there. So the railhead name is suppose Akhilesh Agro Farm Private Limited. It's a railhead name, it's a siding railhead, siding railhead type, right. So under this Akhilesh Agro Farm Private Limited, if we have entered here that at least one center or FCI cluster is there, so we can increase the number of FCI cluster by adding here, and these all entries will be done by regional office, right. So you can understand. So we can understand here that total number of attached depot, how many attached depot are there, suppose it's 1, right. So same as here. So Akividu, next is railhead name Akividu. So total number of attached depots are 2, right. So likewise all 9 railheads names are there. You can see here Akhilesh, Akividu, Bhimavaram, Elluru, FCI Penada Agra Farms, it's a siding, ठीक है, Nedavalu, Palakolu, these all 9 railheads are there. So you all understand that these all entries, you no need to do anything. It's these all entries will be done by your respective regional office, right. So we will move on the next part of this. So I will click here on depot, like, and one more thing, you can click here, just these are the coordinates. It's a beauty of this basically portal. We will click here. If we will click here on the location, so you will find out that the GPS coordination has been gathered, captured, and you can see the exact location of this railhead, right. So in future perspective, if you are required to get the distance or anything, or
these provisions are there, so you can easily go for that, right? So I will click on the depot. So next part is depots. So in this particular divisional office, how many depots are attached, or we can say under how many depots are there. So you will see these all entry will be done by divisional office. So I have logged in as a district admin Tadapalli Gudam. So I can add, suppose one godown is hired, so I can add a new godown. Like, so in this case, you will see how we will add a godown. I will show you. So first you will understand that how many on dashboard हमने देखा था कितने godowns attached थे. So you will say that these are 13 godowns are depots are attached. So these all 13 entries has been done and all the GPS status are recorded and these all are approved and you can edit these all also as a district admin, right? So सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले क्या है यहाँ पे. सबसे पहले depot code. So this is basically IRS code. I already told you SB is the South Zone, 25 is the divisional office code, right? And 026 is the depot code. Likewise 036, likewise 037, right? So I will click here for starting 10 entries. Likewise 001, 002, 003. So suppose you want to add. So first complete this one. So this is depot code. Next is depot name. Suppose FSD Akividu, BSC Penada, FSD Eluru. So these all are the depot names. So these are capacities. So 17,632 empties is the capacity. 87,696. So these are the capacities. So you can edit also on the basis of approval to admin, district admin, right? So these are the railhead attached to these depots. I already told you that at least one depot is attached to the railhead, or it can be more than one depots are attached, or depots or centers we can say attached to the one railhead, right? These are the coordinates. If I will click here, suppose I'm clicking here, double click, wait a second, I'm clicking, I'm showing you, I have clicked here. So these are the GPS coordinate of the depot. So GPS coordinates of the depot or your center has been recorded and it is approved by the district admin. So you can approve here. It's already approved, showing. So you can check here, right? So in your case, suppose if आपके डिविजनल ऑफिस के केस में अगर अप्रूव्ड नहीं है तो यहाँ पे ये फर्दर प्रोसेस के लिए वीडियो आई विल शो यू. इट्स जस्ट अ ओवरव्यू दैट आफ्टर रिकॉर्डिंग द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स इट विल शो लाइक दैट, राइट? सो एडिट को एक बार देखते हैं. यहाँ पे आई शुड टेल यू दैट दीज ऑल डिपोज आर ऑलरेडी एंटर्ड. सपोज आपके डिविजनल ऑफिस में अभी एंट्री एक भी नहीं है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑफिस दैट यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द डिपो लाइक हेयर. So you will click here admin, add new. So suppose I will tell you that how can you add this. So for that first I will try to wait a second. Like right. So suppose action पे यहाँ पे क्लिक किया तो क्या एंट्रीज यहाँ पे शो हो रहा है? इट IRS कोड, its FSD name, its depot type, your on or PWS or CWC or hired or PEG, its depot phone number, right? Its depot address, its capacity, its hired capacity, its covered capacity, all are same. Is there any cap capacity? If not there, you will mention 0. Number of sheds, how many sheds are there? It's 5. Number of total stacks are, suppose 104 is there, so you will enter 104. LWB capacity you will mention 50. If there any another 2 LWBs are there, so you will enter the another LWB capacity here, right? You will mention the name of attached railhead. Likewise, so its movement type you will mention it's whether it is good shed or siding or road movement. So suppose in this case it's a good shed. Good shed name is Akividu. You will select out of these 9, right? You will select cluster. So if there any cluster 1, cluster 2, you will select. Otherwise it's by default first cluster. और यू कैन अगर एक से ज़्यादा क्लस्टर बनाया तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम. लाइक इट्स स्टेटस, इफ दैट गोडाउन इज वर्किंग दैट मीन्स एक्टिव, सो यू विल क्लिक हियर ऑन एक्टिव एंड इट्स फंक्शनिंग विल बी स्टार्ट. सपोज दिस गोडाउन हैज बीन dehired और बाय एनी रीजन इट्स नॉट वर्किंग और इट्स नॉट एक्टिव, सो यू विल क्लिक हियर inactive and you will click on save. Suppose I have clicked here on save just to show you, right? So this godown
I think this will show in the last. Wait a second. So I have clicked on inactive just to show you and see. So inactive go down has been come on the 13th position, whether it was in first position on the entry point of view. So ये last position पे यहाँ पे आ गया है just because it's inactive. So again I will do inactive position without disturbing anything. So suppose ये अभी फिलहाल active है in this month और we will click here saved. So all ये you will see it's Akividu and you will see it has been active mode. So Akividu is in active mode, that means green mode you can see. ठीक, suppose I have to add one another go down. तो add new पे click करेंगे. So यहाँ पे click करेंगे SB25 जो भी आपका IRS कोड है 00 suppose 5. I have clicked here 005. It's not showing. Wait a second. Suppose depot name. What is your 001 not? We can say here 27. No problem. Depot name suppose XYZ. We will mention depot type. Suppose it's a on go down, or we can say pack go down. Suppose it's pack go down. Just recently it is hired, right? So we are creating the we are adding this depot. तो यहाँ पे डिपो का फोन नंबर दैट XYZ कुछ भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. डिपो का एड्रेस कुछ भी ABC, राइट. कैपेसिटी सपोज इट्स 20,000 empty, लाइक इन empties इट्स मेंशनिंग हियर. उसका हायर्ड कैपेसिटी सपोज हमारा आउट ऑफ 20,000 कैपेसिटी वी हैव जस्ट हायर्ड 15,000, तो 15,000 आई विल मेंशन. एंड हाउ मच कवर्ड कैपेसिटी इज ऑल 15,000. Like, so cap capacity is suppose 0, or if we have hired all the go down fully, so we will mention 20,000, no problem. So it's depend on the data. Number of sheds, suppose it's there are 4 sheds are there. Number of stacks you can suppose it's suppose for say is 124 or 132, so we'll mention number of stack. LWB capacity suppose it's 40 empty capacity. Next, LWB2 is 0, suppose only one LWB is there. So these all entry will be done by you divisional as a divisional admin. And its movement type suppose it's a siding peg, right? So you will mention जो भी साइडिंग में आपके आसपास रेल हेड है जो मेंशन है उधर, ऑब्वियसली उसमें से एक होगा. तो यू विल एंटर हियर क्लस्टर, नो नीड टू एंटर, ओनली वन बाय डिफॉल्ट. एक्टिव मोड, यस इट्स एक्टिव. एंड रेवेन्यू सेक्टर यू विल चूज आउट ऑफ 3 रेवेन्यू सेक्टर कि किस में आ रहा है. सपोज इट्स इन एलुरू, सो यू विल क्लिक ऑन सेव. So after clicking save, you will see that कि total हमारे पास 13 depots are connected to this divisional office. But अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये 14th हो गया total and it's 12 नंबर पे एक एंट्री आया हमारा 27 नंबर का. ये हमारा डिपो, उसका डिपो नेम है XYZ, ऑन हायर्ड कैपेसिटी 20,000 empty, रेल हेड इसमें कनेक्टेड है. अभी उसका सी GPS status is blank here. That means you have not recorded GPS coordinates. So in another video I will tell you how you can record your GPS coordinate of your respective depot, right? So if you want to make any changes here, so you can click on the action edit button here. You will click here. So all the entries you have entered, it will show on in front of you. Suppose you want to make it inactive, so no problem, you can make it inactive. And you will see that it is in red position. And obviously GPS coordinate are not attached, not tagged. So you आपने देखा कि कैसे हमने डिविजनल ऑफिस लेवल पे कैसे हमने एक डिपो को ऐड किया. लाइक ये एक पीडीएफ वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्लिक करके पूरा पीडीएफ आप जो भी अपना एंट्रीज है आउट ऑफ ये पूरा 14 डिपो फिलहाल आप उसको ऐड डाउनलोड कर सकते हैं. पूरा पीडीएफ आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा. यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस. सो ये इस तरीके से आपका डिपो लिस्ट आ जाएगा, राइट? यहाँ नेक्स्ट मूव करते हैं एक बार डिपो के कॉस्ट फैक्टर पे. ठीक है, वी आर मूविंग टू द थर्ड टैब दैट इज डिपो कॉस्ट फैक्टर. दिस इज अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑफिस एंट्री. ये डिविजनल ऑफिस को ही एंट्री करना है. एंड फॉर ऑल द गोडाउन्स यू विल एंटर द ऑल एंट्री. सो हाउ मेनी गोडाउन्स आर देयर? टोटल 13 गोडाउन्स आर देयर. 14th एंट्री हमने किया था, वी हैव मेड दैट इनएक्टिव. लेट्स सी, वी विल मेक दैट एक्टिव फॉर अ सेकेंड. Okay, and we will see whether it will move for cost factor addition or not. Entries
or not. So we will click here, depot cost factor, right? So you will see it's not showing. Okay, it's not showing just because it has not been approved, or we will see. Again we'll click here by refreshing the page, or just because it's active or not. Wait a moment. Yeah, it's active this time. Okay, we have not approved, right? Just because these all 13 depots are approved and this depot is not approved, that's why it's not showing in the depot cost factor, right? No problem. So all approved depots are in front of you. These all are 13, and these all our entries are just to calculate the cost factor. डिपो कॉस्ट फैक्टर लिस्ट है ये पूरा डिपो का कॉस्ट फैक्टर का एंट्रीज यहाँ पे करेंगे, उसके बाद निकल के L1 कॉस्ट जो है वो आपका आएगा. सो लेट्स सी हियर, वेट अ सेकेंड, ट्राई टू मेंशनिंग हियर. ठीक है, ये आपके सामने है. दिस इज एट डिपो लेवल, इट इज एट रेल हेड and remaining suppose we'll talk about this FSD AKVD, right? So it is showing it's under the railhead of AKVD, right? No problem. So receipt cost ये आपके फाइल में मेंशन होगा. So you all have divisional office level पे you have to mention carefully, all you have to entries all these things very cautiously, because if these entries are wrong then all the calculation of L1 matrix, least cost matrix will be disturbed, right? So you have to very carefully or watchfully you have to enter all these data. So suppose at depot level receipt cost is 65.54 rupees. These all are in rupees per empty, right? Issue cost is 77 rupees 0.76 per empty. At railhead transportation cost is this one, handling cost is this one, supervision charges suppose in this case are 0, right? Suppose for CWC or SWC some supervision charges are there. For HNT cost you will see by adding all these cost, receipt and issue and transportation and handling, this all become handling and transportation cost, HNT. So you see A is equals to I plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So it becomes suppose 333.10 rupees, right? So next storage charges, suppose it in this case 0, suppose AUB 0, average freight 0. So you will see this all entries has been done by divisional office very carefully. All the data are present with you. So we will click here, suppose want to entry some something, we want to edit something. So first click here FSD AKVD. Okay, storage charges, suppose there is some storage charges, suppose let's see suppose 20 rupees per empty storage charges are also there, and some AUB charges are there, suppose 30 rupees AUB charges, and CMR transportation ASOR charges are also there, or you can enter anything. So by clicking all the things, you suppose you are clicking on save. So you see FSD AKVD अभी just हमने entry किया 20 rupees and 30 rupees. So right, so these all are mentioning here. So these all the data will be used for calculating least cost matrix, right? So suppose आप कुछ नया यहाँ पे गोडाउन का अटैच करना चाह रहे हैं, तो यू विल क्लिक ऐड न्यू. तो यहाँ पे आप सपोज जो मैं बता रहा था उसको अभी ऐड करने का इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है. सपोज XYZ हमारा डिपो है, उसका हम पूरा चार्जेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. इट वॉज नॉट शोइंग, जस्ट वी हैव नॉट एंटर्ड. सो आफ्टर एडिंग द डिपो वी हैव टू एंटर द कॉस्ट फैक्टर. सपोज स्टोरेज चार्जेस पर एम्प्टी 90 रुपीज, AUB suppose it's 20 rupees, CMR suppose it's 30 rupees, receipt cost suppose it's 120, let's say per empty, issue cost suppose it's 130, transportation cost suppose it's 80, handling cost suppose it's 80 again. ठीक है. Likewise you will enter all the things and you will mention the date, from date also. Suppose it's this depot has been started today itself. Like 2023, right? And end date, suppose no need to mention, it's till it is still continue. So by clicking here, you will see that it's XYZ depot, and this is the depot code, and all the entries are showing here. Just very simple user interface. You will click all the entries and it will be shown here, and these all entries will be used for least cost matrix calculation, I told you. And ठीक है, तो ये पूरा करना आ गया. उसके बाद अप्रूव रिक्वेस्ट पे आते हैं. द लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये यहाँ पे देखेंगे हम पूरा जो भी आपके डिपोज हैं, ऑल द 14 डिपोज
out of 14, its 14th entry is XYZ depot ना. So all the 13 depot are showing here. ये क्या है यहाँ पे approve request क्या है? Suppose in your godown Akividu you have mentioned, suppose it's 112, total 112 stacks are there, right? And you have entered 1112 in the starting time पे डिपो की एंट्री पे आपने लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितना है, राइट? आउट ऑफ दैट यू हैव एंटर्ड, एंट्री आपने कर दिया उधर से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिन को क्या करना है, इधर से अप्रूव करना है. सो अप्रूव 8/112, व्हाट डज इट मीन? दैट 8 एंट्रीज आर स्टिल पेंडिंग टू अप्रूव. वी विल क्लिकिंग हियर, बाय क्लिकिंग हियर हम देखेंगे कि कौन सी 8 एंट्रीज हैं. देखिए टोटल फर्स्ट शेड है, फर्स्ट ए का 1, टोटल मैक्सिमम कंसाइनमेंट्स आर 6. अभी हम दिखाएंगे किस तरह से ये दीज ऑल एंट्रीज विल बी डन बाय डिपो लेवल, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो डिपो लेवल पे ये एंट्रीज किया हुआ है. मैक्सिमम कंसाइनमेंट 6, कैपेसिटी ऑफ दैट स्टैक इज दिस, और क्रिएटेड बाय जो भी नाम है राकेश, सपोज यूजर का नाम राकेश आ रहा है, अप्रूव्ड बाय, ये पूरा अप्रूव्ड हो चुका है. आई टोल्ड यू आउट ऑफ 112 total 104 has been approved, 8 are pending, still pending, right? So these all entries, stack entries are there. Total 8 stacks, we will see कहाँ पे है 8 stacks still about to pending approval. देखिए टोटल 4 stacks तो ये रहा, क्योंकि इसमें एंट्री उधर से अभी एंट्री नहीं है. टोटल कितना कंसाइनमेंट इधर आ सकता है. सपोज एंट्री आने के बाद क्या करेंगे, वी विल क्लिक चेक बटन एंड वी विल अप्रूव. सपोज आई एम गोइंग टू अप्रूव, दिट्स अ डेमो, राइट? So we have approved here. Why it's not showing? Wait a second. Right. It's showing 6 entries are still we have to approve. Let's see this go down. BSc Canada. It's 504 entries are there. All entries are approved. So it's showing in green color and all entries has been approved. 504 entries, that means all these are stacks entries. These all entries has been done previously by a डिपो यूजर. I told you already, right? अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डिपो प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं. अभी तो डिपो को एंट्री किया हमने, कैसे हमने डिपो को ऐड किया, कैसे हमने उसकी कैपेसिटी को ऐड किया, फिर आगे देखेंगे जीपीएस कैसे उसके कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, राइट? आई होप दिस ऑल द थिंग्स हैज बीन अंडरस्टूड बाय यू. इफ यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड यू कैन कमेंट. एंड वन मोर थिंग, आप कौन से डिविजनल ऑफिस से ये वीडियो देख रहे हैं एंड इट्स हेल्पफुल और नॉट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट एंड डू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू होप दैट दिस कंटेंट इज गुड, so please it's necessary to mention your comment here. So thank you for watching, thank you for your support. Okay.